दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के इस स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा। पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी। योग उत्सव रंग भर दो
सुबह जोशी साहब और आदरणीय मदन जी पालीवाल साहब के कर कमलों से यहाँ पर लोकार्पित हुआ है। मैं इस अवसर पर मेरा समूह के चेयरमैन आदरणीय मदन जी पालीवाल साहब से अनुरोध करूँगा कि आप सबसे पहले आदरणीय राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, मेवाड़ के जननेता और राजस्थान के गौरव आदरणीय डॉक्टर सी पी जोशी साहब का स्वागत करें। उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदियों, शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदियोग, योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन सांस। मेरा समूह के मुख्य प्रबंध निदेशक आप पधारकों के माननीय पालिका अध्यक्ष महोदय का स्वागत करने का प्रयास करें। मनीष जी राठी साहब का स्वागत किया जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगा आपसे नगर पालिका नागरिकता के उपाध्यक्ष महोदय माननीय श्याम जी मुगल साहब का आप स्वागत करने का प्रयास करें। आदरणीय प्रधान जी से अनुरोध है कि आप माननीय श्याम जी मुगल साहब का स्वागत करने का प्रयास करें। मैं अनुरोध करूँगा हमारे बीच में आदरणीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय यादव साहब हैं, आदरणीय यादव साहब का स्वागत करने का प्रयास करें। साथ ही मैं अनुरोध करता हूँ हमारे बीच में नगर पालिका के नेता धर्मकर्ता आदरणीय भावना साहब बिराजी हैं, आदरणीय भावना साहब का स्वागत करने का प्रयास करें। यह ऐतिहासिक क्षण है नागरिकता की भर्ती के लिए कि बिहार समूह ने मुख्यमंत्री के चुनाव में निर्माण करते हुए और इस बातों के अवसर पर माननीय डॉक्टर सी पी जोशी साहब की पहल पर एक महत्वपूर्ण नागरिकता की पहचान के रूप में पूरे विश्व के अंदर अपनी विशिष्टता यह आधुनिक देश का लोकार्पण हुआ है। इस पावन अवसर पर विराट समूह ने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए एक महत्वपूर्ण सौगात इस नगर को दी है। मैं निवेदन करना चाहूँगा इस नगर के प्रथम नागरिक माननीय मनीष राठी साहब से कि आप पधारें और इस पावन अवसर पर आगंतुक अतिथि महानुभावों का शब्द सुमन द्वारा स्वागत करने का प्रयास करें। माननीय पालिका अध्यक्ष महोदय मनीष जी राठी साहब। आज के समारोह के मुख्य अतिथि करता माननीय मदन जी पालीवाल, नगर परिषद के चेयरमैन भाई मनीष जी राठी, भाई श्याम जी, प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री, मैं उनका नाम सोच समझ के नहीं ले रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज नागरा नगर पालिका के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और प्रतिपक्ष के नेता एक मंच पर उपस्थित है जहाँ मदन जी के मन में जो कल्पना थी उस कल्पना को साकार देखने के लिए नागरा नगर के नागरिकों के सामने ये किस बात का उदाहरण है कि आने वाले समय में हम सब एक ऐसी राजनीति करना चाहते हैं जिस राजनीति में विचारधारा होगी, जिस राजनीति में मतभेद होगा, पर जिस राजनीति में नागरा विकास के लिए न मनभेद होगा न मतभेद होगा, सब मिलजुल कर नागरा को एक ऐसा स्थान बनाएंगे दुनिया के लोग आपको देखें कि नागरा जहाँ श्रीनाथ जी विराजते हैं और नगर की जो सौंदर्यता को बढ़ाने में मिराज ग्रुप के मदन जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो सदैव याद रखा जाएगा। चाहे शिव जी की मूर्ति के रूप में रखा जाए, चाहे आईने की स्केच के रूप में याद रखा जाए, चाहे आने वाले समय में जो नए प्रोजेक्ट हैं जिनकी घोषणा आज मदन जी करेंगे कि आने वाले समय में हम कैसा और एक नया कार्यक्रम आपके बीच में आयोजित करें, उस सब को याद करने के लिए हम सब मदन जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। मदन जी से ईर्ष्या भी है, मदन जी मिराज के नाम से नहीं जाने जाते हैं, आजकल मदन जी मिराज के नाम के अलावा पराठों के नाम से भी जाने जाते हैं। और मैं एक बार टीवी देख रहा था तो क्रिकेट मैच हो रहा था बाहर फॉरेन में, इंग्लैंड के वहाँ पर, उसके पीछे बोर्ड लगा हुआ था मिराज का, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मिराज इंग्लैंड तक पहुँच चुका है। मैं आशा करता हूँ कि हिंदुस्तान के कोने कोने के नहीं, हमारे दुनिया के हर कोने कोने
समय में मदन जी मिराज का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई तंबाकू का कॉन्सेप्ट नहीं है। तंबाकू से तो शुरुआत की होगी, और जिस ढंग से आज आगे बढ़ रहे हैं, मैंने आज इनसे निवेदन किया, एक नई मेरे मन में कल्पना है। मदन जी, आपके पास एक छोटा प्लेन है, कि छोटे प्लेन से आप शायद अपनी जो राजनीतिक आकांक्षा तो आपकी कुछ है नहीं, बिजनेस की कुछ आकांक्षाओं को पूरा करते होंगे, लेकिन नाथद्वारा के जो बहुत से दर्शनार्थी हैं, जो बम्बई से नाथद्वारा आना चाहते हैं, जो अहमदाबाद से नाथद्वारा आना चाहते हैं, प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करके वापस जाना चाहते हैं, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के सन्मुख दर्शन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आपका सहयोग और टेम्पल बोर्ड के बीच में एक MOU होना चाहिए, जिससे आने वाले समय में मेरा मिराज ग्रुप का एक प्लेन जिसमें नाथद्वारा में दर्शन करने वाले लोगों को ला सके। ऐसे आज मैंने मदन जी से कल्पना की। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में मदन जी इस कल्पना को भी साकार करेंगे, जिससे प्रतिदिन नाथद्वारा में एक ऐसी एयर सर्विसेज उपलब्ध हो सके जिससे लोग आकर नाथद्वारा में दर्शन भी कर सकें और समय पे अपना व्यापार करने के लिए अहमदाबाद भी जा सकें और मुंबई भी जा सकें। ये मेरे मन में कल्पना है, और जब मैं कल्पना करता हूँ तो मुझे विश्वास है कि मदन जी मेरी कल्पना को साकार करने के लिए इनके लिए कोई धन की कमी नहीं है, क्योंकि भगवान श्रीनाथ जी से हम प्रार्थना करते हैं इनका बिजनेस दिनों दिन बढ़ता रहे, बहुत भगवान की कृपा से लक्ष्मी की आमदनी हो, और उस आमदनी का कुछ हिस्सा नाथद्वारा के विकास में भी इस तरह से खर्च करते रहे। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज का दिन एक और कारण से भी महत्वपूर्ण है। आज से 2 साल पूर्व मेरे पुत्र के ब्याह के संबंध में मैंने खाना दिया था लाल बाग में, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया था। जब मैं मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहा था, जब मदन जी मेरे साथ जयपुर थे, तब सुयोग था कि आज ही दिन मदन जी के पुत्र मंजराज का भी जन्म दिवस है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि मदन जी ने जो कुछ कंट्रीब्यूट किया है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस परंपरा को आने वाले समय में मंत्रराज पालीवाल भी जारी रखें, जिससे नाथद्वारा के विकास की कल्पना को जो हम सोच रहे हैं वो आने वाले समय में और साकार हो सके। भाइयों और बहनों, सरकार का काम है अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने का। जनता में चुने हुए प्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है अपने इलाके के विकास के लिए लोगों के बीच में जाए और सरकार से अपेक्षा करके वो सब योजना को लागू कर सके जो क्षेत्र के विकास के लिए संभव हो। नाथद्वारा विकास के लिए जो कुछ भी हम कर सके वो इसलिए कर सके कि इस मिट्टी में पढ़ने का अवसर मिला, इस मिट्टी में रहकर हमने वो सब चीज़ें देखी जो एक साधारण व्यक्ति देखता है। आज नौजवान पीढ़ी के लोग ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मैं भी एक अध्यापक का बच्चा था, प्राइमरी स्कूल में मेरे पिताजी अध्यापक थे। हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि हम राजनीति करेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, केंद्रीय मंत्री बनेंगे और नाथद्वारा विकास के लिए कुछ काम कर सकेंगे। और हमने इसलिए कर सके कि हमें पढ़ने का अवसर मिला, और पढ़ने के अवसर के बाद जो अवसर हमें मिला उस अवसर से हमने दुनिया को देखा और समझा और अनुभव लिया। उस अनुभव का लाभ नाथद्वारा विकास को करने में हम कुछ कर पाए। और आज मदन जी पर भी भगवान ने कृपा की, इनके पास सामर्थ्य हुई, धन की प्राप्ति हुई, दुनिया देखी और दुनिया देखने के बाद जो दुनिया की अच्छी चीजें हो सकती है वो नाथद्वारा में करने का काम किया। और इसीलिए शिव जी की जो विशाल मूर्ति इन्होंने बनाई है उसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते कि आने वाले समय में कोई आदमी यदि उदयपुर आएगा तो उदयपुर आने से पहले नाथद्वारा आएगा, मूर्ति श्रीनाथ जी की दर्शन भी करेगा, शिव जी की मूर्ति भी दर्शन करेगा, और वो याद रखेगा कि एक ऐसा स्थान है जिस स्थान पर हमें बराबर आते रहना चाहिए और उससे भगवान का दर्शन भी होगा और इस इलाके के जो विकास की कल्पना उसको भी देख सकेंगे। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। भाई मदन जी के मन में जो कल्पना है वो कल्पना है, मदन जी खुद ही एक शिल्पकार है। मदन जी खुद ही चीज़ों को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं और उसकी कल्पना करते हैं। ये जो आइकॉनिक बना है इसके समय में कितनी बार डिजाइन बनी बदली, ये सब मदन जी करते रहे। मैंने मदन जी कहा कि आप उद्घाटन तो कर रहे हो पर इसके सामने जो पुलिया है उस पुलिया के नीचे अच्छा चीज़ नजर नहीं आती है। इस पुलिया के नीचे भी चीज़ नजर आनी चाहिए जिससे इसका बैकग्राउंड नजर आ रहा है कि जो कि आदमी नाथद्वारा में आ रहा है तो कम से कम ये पुलिया का जो है उसका भी सदुपयोग हो सके और अगला जब हम फंक्शन करें तो स्टेज उस साइड में लगे और यहाँ से भी हम देख सके कि वहाँ पर किस तरह का काम हो रहा है। आशा करता हूँ कि मंत्रराज जी की जन्मदिन के अवसर पर नाथद्वारा को मदन मिराज की ग्रुप की तरफ से ये तोहफा भी मिलेगा जिससे अगले साल में हम इस को कल्पना को साकार कर सकेंगे। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, मैं मदन जी आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप समय समय पर इसी तरह से नाथद्वारा के विकास में योगदान देंगे और हम जो अलग अलग राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे
कम्युनिस्ट पार्टी के हों, जिनको भी अवसर मिलेगा जनप्रतिनिधि बनने का, वो सब इस नाथद्वारा के विकास में सरकार से और आपके सहयोग से उत्तरोत्तर नाथद्वारा के विकास की कल्पना को साकार करेंगे, ऐसा मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। एक बार मैं पुनः इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते मदन जी आपका शुक्रगुजार व्यक्त करता हूँ कि आपने ये अवसर दिया जिससे हम नाथद्वारा के लोगों के सामने अपनी बात कह सके, और आपने जो एक अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट दिया और जिसका उद्घाटन कर रहे हो उसके उनसे पहले वो मरे जा मुख निकसत नाही। इस दोहे के हिसाब से मुझे लगता है कि मेरी हाँ वही करवा ली थी इन्होंने, मगर मैं इस ब्रिज के नीचे और इस पुल के बारे में 4-5 डिज़ाइन में फाड़ चुका हूँ अभी। जब तक मेरी दृष्टि में अध्यक्ष सब आ जाएगी अब देखिए। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के इस स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन धनन घननम। उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा चलत छन छन। सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन धनन घननम। उतरे मुझ में आदि योगी।
दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारी, झनन 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 झनन, सांस शाश्वत झनन सनन, प्राण गुंजन झनन झनन, सांस शाश्वत झनन सनन, प्राण गुंजन झनन झनन, सांस शाश्वत झनन सनन, प्राण गुंजन झनन झनन। उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छन छन, सांस शाश्वत झनन सनन, प्राण गुंजन झनन झनन। उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन। उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छन छन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन। उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा।